Hello students. Hello students. Myself Neeraj Gangbar. Today I will teach you classification of crude drug. B Pharma second year 4th semester. कल हमने इसको डिस्कस करा था, इसके 4 टाइप डिस्कस किए थे, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये 4 टाइप हमने कल डिस्कस करे थे और आज हम डिस्कस करेंगे डेट इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पता चल रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे क्या मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। मॉर्फोलॉजी का मतलब जिसको हम सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आँख से देख के आप उसका कलर आइडेंटिफाई करोगे, टंग से क्या करोगे, टेस्ट आइडेंटिफाई करोगे, सेम वे में क्या करोगे कि आपको क्या, आपने टच किया किसी चीज़ को तो आपको पता चलेगा। आपकी स्किन भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेंसरी ऑर्गन के थ्रू मतलब क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई ड्रग है ना, हम क्योंकि क्रूड ड्रग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रही है, एज इट इज़ फॉर्म में, हमने उसमें कोई चेंज भी नहीं किया। तो मतलब कि क्या हुआ कि हमने किसी ड्रग को देखा और हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि ये जो ड्रग है वो कौन सी है, लीव्स पार्ट से हमको ऑब्टेन हुई है और ये ड्रग क्या है, लीव्स है। मतलब कि जो हमने ड्रग को ऑब्टेन किया था ये प्लांट के लीव्स पार्ट से ऑब्टेन हुई है ना। तो लीव्स पार्ट के ड्रग को हम क्या करेंगे, लीव्स की कैटेगरी में रख देंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे तुलसी एंड बसाका का नाम लिखा है कि जो तुलसी और बसाका है वो हमको प्लांट की लीव्स पार्ट से ऑब्टेन होती हैं, तो हम इसको लीव्स की कैटेगरी में रख देंगे। सेम वे में अगर जो ड्रग हमको फ्लावर पार्ट से ऑब्टेन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया क्लोव एंड सेफ्रॉन, तो यहाँ पे जो क्लोव और सेफ्रॉन है प्लांट के फ्लावर पार्ट से ऑब्टेन हो रही है, तो ये क्या है, इसको हम फ्लावर की कैटेगरी में रख देंगे। जो रूट्स एंड राइजोम पार्ट्स की ड्रग है ना, जो हमको रूट्स एंड राइजोम से मिलती है, जैसे कि जिंजर एंड टर्मरिक। आप लोग सब जानते हैं कि जो जिंजर होती है, टर्मरिक होती है, इसका मेडिसिनल यूज़ होता है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करती है। तो ये जो रूट्स एंड जो राइजोम्स होती हैं है ना, तो ये रूट और राइजोम से हमको क्या मिलता है, जिंजर मिलती है एंड टर्मरिक मिलती है। तो इसको हम जिंजर एंड टर्मरिक को क्या करेंगे, रूट्स एंड राइजोम की कैटेगरी में रख देंगे। यहाँ पे हमने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। अगर कोई ड्रग है जो सीड्स पार्ट से ऑब्टेन हो रही है तो हमको सीड्स की कैटेगरी में रख देंगे। कोई ड्रग है जो हमको बार्क से ऑब्टेन हो रही है, छाल से, है ना, पेड़ की जो छाल होती है अगर उससे ऑब्टेन हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको छाल की कैटेगरी में रख देंगे। जैसे कि आप सबने दालचीनी देखा होगा, है ना, जो घरों में एज अ स्पाइस यूज होता है, मसाले, है ना, मसालों में यूज होता है, तो वो हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ की जो छाल होती है स्टेम में, तो वो वहाँ से हमको ऑब्टेन होता है ना। तो उसको क्या करेंगे हम स्टेम कैटेगरी में उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेनली क्या समझना है, हमको ये समझना है कि जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ड्रग्स किस कैटेगरी में आएगी, या कि ड्रग्स का कैसा शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज, कलर कैसा है, शेप एंड साइज कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लीव्स में तुलसी वसाका हो गया, फ्लावर में क्या हो गया, क्लोव एंड सेफ्रॉन हो गया, सेम वे में रूट्स एंड राइजोम में क्या हो गया, जिंजर एंड टर्मरिक। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो एज पर पार्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसके पार्ट के बेसिस पे ही हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। इसके अलावा ये इसमें क्या होता है कि जो रिपीटिशन ऑफ ड्रग है ना, वो नहीं होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ड्रग में, है ना, ड्रग में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है
वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ड्रग में कई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमको यहाँ पे जो बात करनी है वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करनी है कि ड्रग में मेन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या नाम रखा है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स लिया गया है। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स को ले लेंगे तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ड्रग में, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिस ड्रग में प्रेजेंट है वो ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करती है उसको उसकी कैटेगरी में रख देंगे। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, जो कहने का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो चीज़ों को लेंगे। पहला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज फैमिली ऑफ अ ड्रग। तो ड्रग की फैमिली क्या है और ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इन दोनों चीज़ों को ही हमको देखना है और इसके बेसिस पे ही हमको क्या करना है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कंटेनिंग जो ड्रग होती हैं, है ना, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग होती हैं, उनकी जो फैमिली होती है ज़्यादातर ड्रग्स की वो क्या होती है, सोलेनेसी होती है। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग को हमने किस कैटेगरी में रख दिया, सोलेनेसी फैमिली की कैटेगरी में। सेम वे में अगर हम बात करें तो जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती हैं, तो जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग होती है उनकी क्या फैमिली होती है, अम्लीफेरी होती है। तो हमने वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग को किस कैटेगरी में रखा है, अम्लीफेरी फैमिली की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ ड्रग हो रहा है ना, डिवीज़न ऑफ ड्रग हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट एंड ड्रग बिलोंग फ्रॉम विच फैमिली, मतलब ड्रग कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है, उसकी फैमिली क्या है और उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है जो ड्रग में प्रेजेंट है। हाँ, तो फिर हमको क्या इन्हीं दो चीज़ों को याद रखना है कि जो हमारी ड्रग है उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है मेन, एंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, उसको उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। तो ये बात हो गई हमारी ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि क्रूड ड्रग का हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से टाइप थे। मैं आपको फिर से एक बार टाइप बता देती हूँ ताकि आप लोग को लर्न हो जाए, ध्यान रहे इजली। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या करा था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ड्रग को क्लासिफिकेशन किया था, इसमें क्या था, A to Z ऑर्डर में ड्रग को अरेंज किया था। सेकेंड वन था कि केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट, मतलब कि ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया था। तीसरा हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था कि ड्रग्स में कौन सी फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, सब ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, उसके बेसिस पे हमने क्या करा था, ड्रग्स को क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट हमारा था कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था कि ड्रग का क्या यूज है ना, ड्रग बॉडी में जाके कौन से पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक कर रही है, उसके बेसिस पे हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया था, है ना, एज पर यूज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ड्रग का यूज है वो क्या है, बॉडी में जाके क्या इफ़ेक्ट शो कर रही है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, ड्रग्स को क्लासीफाई किया था। फिर हमने आज पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बात की थी कि ड्रग प्लांट के जिस पार्ट से ऑब्टेन होती है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर देते हैं। लीव्स को लीव्स की कैटेगरी में रख देंगे, एंड जो रूट एंड राइजोम से ऑब्टेन होती है उसको रूट एंड राइजोम की कैटेगरी में रख देंगे। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कहा कि जो ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको देखेंगे और किस फैमिली से ड्रग बिलोंग करती है उसको देखेंगे, है ना। तो इन दोनों के बेसिस पे हमको क्या करना है, ड्रग्स को क्लासीफाई करना है और इन्हीं दोनों को हमें देखना है कि कौन सा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ड्रग में और वो ड्रग किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, रिप्लाई करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।